दिव्यानंद सागर यूट्यूब के चैनल के सभी सदस्यों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। परम पूजनीय परम आदरणीय दर्शनाचार्य श्री सागर मुनि दादा जी की आज्ञा से जो मैं आपके समक्ष भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की लीला रखने जा रहा हूँ। पंचकुलाचार्य को ग्रह तप से मुक्ति। पंचकुल नाम का एक आचार्य था। वह पांच कुलों का आचार्य गुरु था, इसलिए उसे पांच कुल कहने लगे। उसका एक शिष्य था जिसका उसे बहुत अभिमान था। उसे किसी अन्य आचार्य ने हथिया लिया था, अपने वश में कर लिया था। अपने शिष्य के अभिमान से उस पंचकुल ने अपने विरोधी गुरु को विष देकर मार दिया था। इस पाप कर्म के कारण वह भूत ग्रह जाति में चला गया। भूत पारी के पुत्र के शरीर में प्रवेश कर गया। उसके शरीर को उस ग्रह ने जकड़ लिया। यह ग्रह सभी ग्रहों का मुखिया था, बलशाली था। अतः उस व्यापारी के पुत्र के शरीर को लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उस ग्रह से पुत्र को मुक्ति दिलवाने के लिए अनेक गुणवान भूत विद्या के विशारद व्यक्तियों को बुलाया जाता। मंत्र तंत्र विद्या के विशारद अनेक तांत्रिक मांत्रिक लोग वहां आते तो वह ग्रह उन्हें कहता कि इस मंत्र का प्रयोग करके उसे निकालने का प्रयत्न करेंगे। उस मंत्र को वह भी जानता है। वे निराश हो जाते। ऐसे जान फूक करने वाले ओझा लोग आते तो उन्हें भी कहता कि ये वह मंत्रों को पहले से ही जानता है। औषधा उपचार करने वाले आते तो उन्हें भी कहता कि इन औषधियों का प्रयोग वो करेंगे, उन्हें वह पहले ही जान। इस प्रकार वह व्यापारी निराश हो गया। अपने पुत्र को वह इस ग्रह से कैसे मुक्ति दिलाए। अब उसका पुत्र गुमसुम रहने लगा, किसी से कुछ बोलता ही नहीं था। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान उस गांव से भिक्षा लेकर जा रहे थे तो वह उस व्यापारी के घर के पास एक नाले को पार कर रहे थे। व्यापारी का पुत्र उसके पास में ही एक खंबे से बंधा हुआ था। वह उस भगवान के पास जाना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। इस पर वहां उपस्थित लोगों ने कहा, अरे इसे छोड़ दो, क्यों नहीं जाने देते। पहले यह बोलता नहीं था और अब यह ऐसे बोल रहा है। छोड़ो। पीछे पीछे उसके पिता और भाई बंधु भी थे। उसके चाचे ताए संबंधी और गांव के अन्य लोग भी उनके पीछे जा रहे थे। भगवान नदी के पास गए। वहां किनारे पर खड़े होकर भगवान ने अपने श्री चरणों से उस पत्थर पर शिला पर पानी और फिर अपने हाथों में विद्यमान भिक्षान को उस पाषाण पर रखा। भगवान वहां बैठकर भोजन करने लगे। इतने में सब लोग भी वहां पहुंच गए। वहां थोड़ी दूर सम्मुख बैठकर उस ग्रह ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप कृपा करके मुझे अपना उच्चिष्ट जूठा प्रसाद दें। इस पर भगवान ने कहा, तू कौन है। उत्तर में उसने कहा, आपसे मैं क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर भगवान ने कहा, अरे हम तो सब कुछ जानते हैं, पर ये सब लोग तो तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं जानते। ऐसा कहकर भगवान ने अपने हाथों से उन लोगों को संकेत इशारा किया। इस पर उसने अपनी सारी आप बीती घटना सुना दी। वह पंचकुल नाम का आचार्य है। उसके शिष्य को किसी अन्य आचार्य ने अपने अधीन कर लिया था। अपने शिष्य के अभिमान से उस आचार्य को विष खिलाकर पाप से वह ग्रह दशा को प्राप्त हुआ। वह सभी ग्रहों का प्रमुख है, अतः कोई भी तंत्र मंत्र औषधा उपचार उसे प्रभावित नहीं कर सके। उसने इस व्यापारी को पुत्र को जकड़ा हुआ है, अतः यदि आप कृपा करें उसे अपना प्रसाद देंगे तो वह इस ग्रह योनि से मुक्त हो जाएगा। इसके साथ ही यह प्राणी भी इस दुख से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। फिर भगवान ने कहा, हमारी दृष्टि के सामने तो भूत ग्रह टिकते ही नहीं, तू कैसे टिकेगा। उसने फिर कहा, भगवान मैं सभी ग्रहों का प्रमुख हूँ, मुझ पर आप कृपा करें जी। भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। भोजन करने के उपरांत भगवान वहाँ से उठकर नदी के किनारे पर गए और हाथ धोकर कुल्ला करके उन्होंने पान ग्रहण किया। इधर भगवान के भोजन में
से कुछ कण जो शेष उन्हें उस ग्रह ने भगवान के प्रसाद रूप में ग्रहण किया, और वह चीखते हुए वहां से दौड़ गया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। इस प्रकार उसे गिरते हुए देखकर भगवान ने उस लड़के के पिता को कहा कि वे अपने बेटे को पकड़ लें, क्योंकि वह ग्रह तो उसे छोड़कर सदा के लिए चला गया है। यदि इसे आश्चर्य नहीं दोगे तो वह नीचे गिर जाएगा। गिरते हुए उसे देखकर उसके पिता ने उसे सहारा दिया और वे सब उसे पकड़ ले गए। उन सब ने भगवान को प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप हमारे घर पर चलें। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर वे उनके साथ उनके घर गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान को उबड़ने से मलकर स्नान करवाया। फिर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने भगवान को भोजन समर्पित किया। भोजन करने के बाद भगवान वहां से अन्यत्र चले गए। सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान का भीड़ नगर में महालक्ष्मी मंदिर के पास परस नायक की गुफा में निवास था। वहां सरस्वत भट्ट भगवान के दर्शनार्थ आते थे। पदानाभि बालक उनका शिष्य था। वह भी यहाँ आया करता था। वह भगवान की तन मन से सेवा करता। धीरे धीरे वह यहाँ रहने लगा। यह देखकर सारस्वत भट्ट को बहुत बुरा लगा। धीरे धीरे उसने भगवान के पास आना ही छोड़ दिया। एक दिन वे नदी के पास से वापस घर की ओर लौट रहे थे। उस समय उन्होंने अपनी धोती के पल्लू को अपने मुख के आगे कर दिया, कहीं भगवान देख न ले। यह देखकर भाईसा ने भगवान से पूछा, यह भट्ट अब आता भी नहीं यहाँ और ऐसे मुंह छिपाकर क्यों जा रहा है? भगवान ने उत्तर में कहा, माता भाईसा, शिष्य का अभिमान पत्नी से भी अधिक होता है गुरु को, इसलिए वह सम्मुख छिपाकर जा रहा है। इसी संदर्भ में भगवान ने पंचकुलाचार्य को घटना का वर्णन किया। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय।